भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद और मालेगांव बम ब्लास्ट की आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह को बड़ा झटका लगा है। मुंबई की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है, जिसके बाद इस मामले में प्रज्ञा ठाकुर की मुश्किलें बढ़ सकती है। आखिर क्यों प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ कोर्ट ने वारंट इशू किया है, क्या है मालेगांव का पूरा मामला और कोर्ट में हाजिर नहीं रहने पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर के ऊपर क्या एक्शन लिया जा सकता है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या है मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट का पूरा मामला। यह मामला महाराष्ट्र के मालेगांव शहर से जुड़ा हुआ है, जहां 29 दिसंबर 2008 को एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। इस घटना में 6 लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस घटना की जांच एनआईए को सौंपी गई थी, जबकि प्रारंभिक की जांच महाराष्ट्र एटीएस की तरफ से हुई थी। इस मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को महाराष्ट्र एटीएस ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। प्रज्ञा ठाकुर के अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित को और 5 अन्य आरोपियों को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए और भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत विस्फोट की साजिश रचने के कथित मामले के तौर पर गिरफ्तार किया था। इस मामले में शुरुआती जांच महाराष्ट्र एटीएस द्वारा की गई थी। 2011 में यह मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी को ट्रांसफर कर दिया गया था। अब जान लेते हैं कि क्यों जारी किया गया वारंट। दरअसल इस मामले की सुनवाई अब आखिरी चरण में चल रही है और साध्वी प्रज्ञा सिंह इस मामले में एक मुख्य आरोपी है। कोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ इसके पहले भी वारंट इशू करके कोर्ट में हाजिर रहने का आदेश दिया था, लेकिन प्रज्ञा ठाकुर कोर्ट में हाजिर नहीं हुई, जिसके बाद एक बार फिर से कोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ वारंट जारी किया है। दरअसल पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर पिछले कुछ महीनों से मेडिकल के आधार पर अदालत में पेश नहीं हो रही है, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से ये वारंट जारी किया गया है। वहीं प्रज्ञा ठाकुर के वकील ने कोर्ट को बताया है कि मालेगांव विस्फोट प्रतिबंधित स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सिमी की तरफ से किया गया है। उनका दावा था कि मालेगांव के भिक्खू चौक पर हुए विस्फोट के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को अंदर जाने से रोका था। हो सकता है कि स्थानीय लोगों ने ऐसा आरोपियों को बचाने के लिए किया होगा। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के वकील जेपी मिश्रा ने कोर्ट में दलील दी कि प्रज्ञा ठाकुर की स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिसके चलते उन्हें कोर्ट में सुनवाई के लिए छूट दी जाए। उनकी तरफ से डॉक्टर का पत्र भी कोर्ट में पेश किया गया है, लेकिन कोर्ट का कहना है कि इस सुनवाई के दौरान उनका रहना जरूरी है, इसलिए वारंट जारी किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले मार्च में भी साध्वी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ वारंट जारी किया गया था। क्या हो सकती है प्रज्ञा सिंह पर कार्रवाई अगर वो कोर्ट में पेश नहीं हुई तो? दरअसल कोर्ट ने जो वारंट इशू किया है वो जमानती वारंट है, तो ऐसे में प्रज्ञा ठाकुर को कोर्ट में हाजिरी लगाकर वारंट को रद्द करना होगा। विशेष न्यायाधीश ए.के. लाहोटी ने वारंट जारी करते हुए कहा कि मामले में अंतिम बहस चल रही है और आरोपी की उपस्थिति आवश्यक है। उन्होंने प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ 10,000 रुपए का जमानती वारंट जारी किया है। वारंट 13 नवंबर तक पास किया जा सकता है, जिसका मतलब है कि ठाकुर को तब तक अदालत में पेश होना होगा और इसे रद्द करना होगा। भाजपा नेता के वकील ने विशेष एनआईए अदालत से उन्हें उपस्थित रहने के लिए उचित समय देने का अनुरोध करते हुए उनकी स्वास्थ्य सेवाओं का हवाला दिया है, लेकिन अदालत ने कहा है कि आरोपी प्रज्ञा ठाकुर 4 जून से ही अदालत की कार्रवाई में शामिल नहीं हुई है। विशेष न्यायाधीश ने वारंट जारी करते हुए कहा कि बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने के आधार पर छूट के उनके पिछले आवेदनों को समय समय पर विचार किया गया है। अदालत ने पेशी के लिए समय की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि आज मेडिकल सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी के साथ आवेदन दायर किया गया, जिसमें दिखाया गया है कि वो आयुर्वेदिक उपचार ले रही है, लेकिन ये मूल प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। जज को मिली है धमकी। जहां एक तरफ इस मामले की सुनवाई आखिरी दौर में चल रही है, तो वहीं इस मामले की सुनवाई करने वाले जज को मारने की धमकी दी गई है।
जानकारी के अनुसार दिवाली की छुट्टियों के दौरान मुंबई की सेशंस कोर्ट के रजिस्ट्रार के दफ्तर में एक धमकी भरा कॉल आया था, जिसमें मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट की सुनवाई करने वाले जज को जान से मारने की बात कही गई थी। एक अधिकारी ने बताया कि ये कॉल दिवाली की छुट्टी के समय सेशंस कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में आया था, जिसके बाद कुलाबा पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई। इस मामले में कुलाबा पुलिस के अलावा एनआईए भी जांच कर रही है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि धमकी किसने दी है। तो इस पूरे मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। देखना ये जरूरी है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह इसे रद्द करती है या नहीं।